हम साइंस को मानते हैं, ऐसे थोड़ी होगा नाचोगे तो बारिश होगी, हम मानते ही नहीं है। अब गांव वालों ने उनको कूट नहीं दिया, हमारे बाबा को ऐसा बोला वैसा बोला, धुक तेरी, सब बोला नहीं गांव वालों ने। इतना नाचता है, इतना नाचता है, शोले में बसंती भी इतनी नाची नहीं होगी, इतना नाचता है, पर बारिश तो होती ही नहीं है। जिनको यकीन नहीं था, अब यही बाबा जी को पूछ रहे इस चमत्कार का राज क्या है। अगर मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं तो एग्जाम को क्लियर होना ही पड़ेगा। फरमान तो आ गया है, आईबीपीएस आरआरबी के फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे तो पूछेंगे सर कितना देर पढ़ना पड़ेगा, सर 40 डीआई कर लिए नहीं हो रहा है, सर 50 पजल सॉल्व कर रहा है नहीं हो रहा है, सर 100 एरर कर लिया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग पूछेंगे। मैं बस एक बताना चाहूंगा आप लोगों को, अगर सपना देखना है तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, सोचना बंद करो। अगर यह सोचना है तो सपने देखना बंद करो। एक कहानी सुनाता हूं। किसी गांव में एक बाबा, साधु बाबा रहा करते थे। तो उनकी आख्यायिका ऐसे थी, जब भी वो नाचते उस गांव में बारिश हुआ करती थी। लोग बड़े खुश थे। लोगों को जब भी बारिश की जरूरत होती थी लोग पहुंच जाते थे, बाबा बारिश। बाबा भी बोलते थे अब भी बंदोबस्त कर देता हूं। नाचना चालू किया, बारिश आ गई। अब मस्त उनका गांव में अपनी लाइफ सही से चल रही थी। एक दिन क्या हो जाता है, कुछ समझदार 4 लोग वहां पे पहुंच जाता है, शहर से आए हुए होते हैं। वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम साइंस को मानते हैं, ऐसे थोड़ी होगा नाचोगे तो बारिश होगी, हम मानते ही नहीं है। गांव वालों को बोलते हैं अगर आपका बाबा नाचता है तो बारिश होती है ना, हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी। अब गांव वालों ने उनको कूट नहीं दिया, हमारे बाबा को ऐसा बोला वैसा बोला, धुक तेरी, सब बोला नहीं गांव वालों ने। गांव वालों ने शांति से सुना। उस रात को अच्छे से उनको गांव में ठहराया। दूसरे दिन सुबह उन 4 लोगों को लेके चले गए बाबा जी के पास। बोला बाबा जी कुछ बोल रहे हैं। बाबा जी बोले क्या बोल रहे, अगर आपके नाचने से बारिश होगी हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी। बाबा जी बोलते कार्यक्रम शुरू किया जाए, है ना। तो सुबह 6 बजे नाच, वो पूरा वो बोलते अब हम नाचेंगे तो बारिश होगी। सुबह 6 बजे एक जन नाचना चालू करता है, नाचता है नाचता है नाचता है, मस्त नाचता है, बारिश होती नहीं है, बारिश होती नहीं है। वो थक हार के वापस आ जाता है। दूसरा नाचना शुरू होता है, वो भी मस्त नाच रहा है नाच रहा है नाच रहा है, बारिश का कुछ नामो निशान नहीं। फिर वो भी थक हार के लौट जाता है। बारी आती है तीसरे की। तीसरा भी नाचा नाचा नाचा, इतना नाचा, बारिश का नामो निशान नहीं। अब चौथे के उठने में हालत खराब है। कल तो बड़े जोश जोश से गांव में बोल के आया था हम नाचेंगे तो भी बारिश होगी। वो उठ जाता है, नाचता है नाचता है नाचता है, इतना नाचता है इतना नाचता है, शोले में बसंती भी इतनी नाची नहीं होगी, इतना नाचता है, पर बारिश तो होती ही नहीं है, बारिश होती ही नहीं है। चारों के चारों थक हार के वापस आ जाते हैं। बाबा जी को बोलते बाबा जी गिव अप कर दिया, आपकी बारी। तो उन्होंने जो 6 बजे चालू किया था वो 10 साढ़े 10 बजे चारों के चारों ढेर हो जाते हैं। बाबा जी 10:30 बजे उठते, डांस करना चालू करते, नाचते नाचते नाचे जा रहे नाचे जा रहे। 10:30 बजे जो चालू किया था 12 बज गए, बारिश का नामो निशान नहीं, नाचे जा रहे नाचे जा रहे। 1 बज गया, बारिश का नामो निशान नहीं, 2 नहीं, 3 बजे कुछ आसार नहीं, 5 बज गए, फिर भी बारिश का कुछ आसार नहीं, नामो निशान नहीं। अब जैसे जैसे वो समय बीतता जा रहा था, उन 4 लोगों को बड़ा मजा आ रहा था। हमने तो कहा था ना अगर हमारे नाचने से नहीं होगी तो इसके नाचने से भी नहीं होगी। बाबा जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, जिस जोश के साथ, जिस एनर्जी के साथ शुरू किया था, उस जोश और एनर्जी के साथ अभी भी नाचे जा रहे हैं। तो नाचे जा रहे नाचे जा रहे, शाम के 8 साढ़े 8 9 बज जाते हैं,
और बारिश होने लगती है। शाम के 8, साढ़े 8, 9 बज जाते हैं और बारिश होने लगती है। फिर उन चारों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। देख, तुरंत भागते हुए बाबा जी के पास जाता है। बाबा जी चमत्कार कैसे किया? एक दिन पहले यही 4 लोग बोले जा रहे थे कि अगर तेरे नाचने से बारिश होगी तो हमारे नाचने से भी होगी। जिनको यकीन नहीं था, अब यही बाबा जी को पूछ रहे हैं इस चमत्कार का राज क्या है। बाबा जी ने जो जवाब दिया ना, आप सबको सुनना चाहिए। ये जवाब लेके जाना आज यहां से। बाबा जी बोले, मैं जब भी नाचना शुरू करता हूं केवल 2 चीजें दिमाग में रखता हूं। एक, अगर मैं नाचूंगा बारिश को होना ही पड़ेगा। क्या कहा उन्होंने? अगर मैं नाचूंगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा। दूसरा, मैं तब तक नाचूंगा जब तक बारिश नहीं होती। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस दे रहे हो ना? हाँ, आरआरबी का फॉर्म फिलअप करना है। दिमाग में यही होना चाहिए, अगर मैं फॉर्म फिल कर रहा हूं तो एग्जाम को क्लियर होना ही पड़ेगा। और मैं तब तक एफर्ट मारता रहूंगा जब तक उस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के काबिल ना बन जाऊं। फिर मैं घड़ी देख के मेहनत नहीं करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि मुझे इतना करना, ये करना है, वो करना है। कितना करे तो सिलेक्शन हो जाए, ये सोचूंगा ही नहीं। मेरे दिमाग में बस सिलेक्शन। अगर 4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन मिल रहा है, 4 घंटे, 6 घंटे, तो 6 घंटे पढ़ूंगा। 8 घंटे लग रहे तो 8 घंटे पढ़ूंगा। पर अगर तैयारी करूंगा, अगर फॉर्म फिल करूंगा, अगर एग्जामिनेशन देने जाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन के लिए। इस अप्रोच के साथ, इस एटीट्यूड के साथ जिंदगी में हमेशा कोई भी काम करना, कभी आपके हिस्से में हार नहीं आएगी। किसी ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है। तो जिंदगी में अगर कभी हार नहीं देखनी है तो एफर्ट्स इतने करो कि हार आपका एड्रेस भूल जाए।